अभी देखिए बच्चों, हम लोग देखेंगे एक्सरसाइज 13, विश्व शांति। और कृपया शांति बना के रखें। पाठेऽस्मिन् संसारे वर्तमानस्य अशांति वातावरणस्य चित्रणं तत् समाधानो पायश्च निरूपितो। इस पाठ में वर्तमान समय में जो अशांति का वातावरण फैला हुआ है उसके संबंध में और इसका उपाय क्या है, इसके संबंध में प्रकाश डाला गया है। देशेषु आंतरिकी वह्याचय शांति वर्तते। देश में आंतरिक और बाह्य अशांति है। अब देखे होंगे देश के अंदर गृह युद्ध चलता रहता है। अशांति का मतलब क्या हुआ? अशांति का मतलब हुआ स्थिरता नहीं रहना। हमेशा ये राजनीतिक पार्टियां आती हैं, कुछ ना कुछ भड़का के चली जाती हैं जनता को। कभी धर्म के आधार पर भड़का देती हैं, कभी जाति के आधार पर। धर्म के आधार पर भड़काती हैं, जैसे कि वो करा देती हैं हिंदू मुस्लिम। अभी जो इलेक्शन चल रहा है इसमें कुछ नहीं भड़काया जा रहा है, इसमें खाली जाति दिखाया जा रहा है। तू तो भैया हई जात हड़, ये जात के देखो कैंडिडेट खड़ा कर दिले बनी, ओकरे के वोट दी है ना तो तू जानी हो कि का हाल तार होई, ये कहा जाता है। अब देखोगे ना जी, भी अभी तो सबसे बढ़िया जाति का यही प्रभाव है। अभी देखो, बुरा नहीं मानना है, कोई भी पार्टी का सपोर्ट करो, लेकिन एक बात बताते हैं। अभी बोला रेलवे सरकार, रेलवे ने कि हम 2000 ट्रेन चलवा रहे हैं छठ के लिए स्पेशल। आज जाके स्टेशन पे देखोगे भूसा की तरफ कुचा के आदमी आ रहा है। वो 2000 ट्रेन में गया कहां? सही बात बता रहे हैं, वो चलवाए थे तो आप 2000 ट्रेन तन की होता है। लंदन से आ रहेगा आदमी, अरे गुजरात से आता होगा, मुंबई से आता होगा, दिल्ली से आता होगा, यही सबसे नाता है। तो गया कहां ट्रेन में 2000? उसमें एगो दुगो वीडियो वायरल हुआ था, उसमें रो के कह रहा था कि अब की बार जा रहे हैं वोट देंगे, और ना बीजेपी को देंगे और ना उस आया ना प्रशांत किशोर, जन स्वराज को वोट देंगे जाके हम। वो ज्यादातर उनके साथ में है। तो ये आंतरिक अशांति ना है। हाँ, देश में आंतरिक और बाह्य रूप से क्या है? अशांति। तामुपेक्षया न कश्चित स्वजीवनम नेतुम समर्थ। और आप चाहोगे कि इसको पूरा तरह से खत्म करके जी लें, यह भी पॉसिबल नहीं है। सेयम अशांति सार्वभौमिकी वर्तते इति दुखस्य विषयः। अशांति को आप सार्वभौमिक मतलब चिरंतन मान लिया गया, यह बहुत दुख का बात है। सर्वे जना तया अशांतिया चिंतिता संति। सभी लोग उस अशांति से क्या हैं? चिंतित हैं। और घर में भी कलह हो जाता है तो घर के जो मुखिया होते हैं चिंता में पड़ जाते हैं। संसारे तनिवारण्य प्रयासे क्रियन्ते। संसार में इसे रोकने के लिए प्रयास किया जा रहा है कि कैसे इसको रोका जाए। इस अशांति जो हो रहा है, जो विद्रोह हो रहा है, उसको कैसे रोका जाए। अभी फिलहाल में आप 2-4 को युद्ध देख लो, अफगानिस्तान पाकिस्तान का युद्ध हो गया, भारत पाकिस्तान का थोड़ा सा युद्ध हो गया, रूस यूक्रेन में कहीं से युद्ध चल रहा है। तो ये सब क्या है? अशांति है ना, है जगह जगह से फैला के रखा है सब कुछ। वर्तमान संसारे प्रायस्य सर्वेषु देशसु उपद्रव अशांति वार्त्या दृश्यते। आज संसार में हर जगह उपद्रव और अशांति दिखलाई पड़ रही है। क्वचित शांत वातावरण वर्तते। कहीं ही, शायद कहीं ही शांति का वातावरण है। क्वचित देश आंतरिकी समस्या साम्रहिते कलहो वर्तते। देश में कहीं कहीं
आंतरिक समस्या को लेकर झगड़ा है। अतेनु शत्रु राज्यानि मोद माननानि कलहम वर्धयन्ति। अब देखो हर जगह अशांति अलग अलग से रूप से हो रहा है। कैसे? कहीं कहीं सच में बेचारा दिक्कत में है तो उसके कारण झगड़ा हो रहा है, तो उसके शत्रु राज्य में, शत्रु देश में ये देख के अशांति हो रहा है, खुशी मना रहा है, खुशी मनाने में अशांति फैला दिया कि मुझे झगड़ा होता, चल खुश हो जाए के। ना समझ में आया? दो लोग लड़ रहा था, ये दोनों तो अशांति फैला के रखा था, ये दोनों के दुश्मन हई है, ये दोनों अपने में खुश होकर अशांति फैला दिया कि ये दोनों लड़ रहा है, मतलब हर तरह से अशांति है। अब भारत में झगड़ा हो जाए तो पाकिस्तान में अशांति होगा कि नहीं होगा? झगड़ा भारत में हुआ अंदर में, उस तो थोड़ा अनेरिया खुश हो जाएगा और वहीं में वो लोग भी खुश हो जाएगा। हाँ हाँ बढ़िया बोल, बढ़िया बोल। क्वचित अनेकेषु राज्येषु परस्परम शीत युद्धम प्रचलित। अनेक देश में, अनेक राज्यों में शीत युद्ध चलता है। शीत युद्ध क्या है? बात से युद्ध। बात से युद्ध मतलब आप देखे होंगे दो औरतों को लड़ते हुए, कभी भी वो लोगों में मारा मारी फाइटा फाइटी नहीं होता है, बस वो बोलेगी ई बोलेगी, दोनों में झोंटा झोटी भी नहीं होता है, कम होता है। चुप रहो अब। शीत युद्ध ज्यादा होता है। कहां चल दिया शीत युद्ध करने? पानी पीने जा रहे जो पानी पी के झगड़ा करी, उसी को शीत युद्ध कहा जाता है। वस्तुतः आरोप प्रत्यारोप लगाया जाता है उसमें कि हम नहीं किले, तो वो बोलेगा हम नहीं किले, तो तू ऐसे कैले रहू, तो तू ऐसे कैले रहू, ऐसे होता है। वस्तुतः संसार अशांति सागरस्य कुल मध्यासीनो दृश्यते। फलस्वरूप ये जो संसार है लगता है कि अशांति के सागर में है। अशांत चित्त्य मानवता विनाशाय कल्पते। और ये अशांति मानवता का विनाश करके बनेगी, विनाश कर रही है। अध्य विध विश्व विध वंश स्त्राणी बहुन्य विस्कीरतानि संति। अब यहीं खत्म नहीं हुआ, आज विश्व में पूरे दुनिया को तबाह करने वाला अस्त्र शस्त्र भी बन गया है। ऐसा ऐसा शस्त्र बना के रखा है कि एक जगह से बैठे बैठे सबको मारा जा सकता है। अभी ये युद्ध हुआ था, ऑपरेशन सिंदूर हुआ था, तो उसमें कोई सेना नहीं गई थी, भारत में से ट्रैक करके मारा गया है, यहीं से मार दिया गया उसको। तैरेव मानवता नाश्यम भयम। और उन्हीं अस्त्रों से इस मानवता का विनाश हो ही जाएगा, कुछ दिन में होगा, पक्का होगा। ये सब कुछ एक दिन नष्ट होगा, फिर से नया स्टार्ट होगा, फिर से वही आएगा दिया का युद्ध। पहले शिकारी युग आएगा, कच्चा मांस आदमी खाना चालू करेगा, फिर से एक समय आएगा 200-400 साल के बाद, अरे इतना ना लड़ाई झगड़ा हो जाएगा। गांव देहात में कहीं एक बॉडी मिल जाए, लाश उस मिल जाए, हम कह रहे पूरा गांव देहात के आदमी हो जाए, डर जाता है, रात को निकलता नहीं है। वही शहर में कुछ मिल जाता है, कोनो फर्क पड़ता है? सुनता है हाँ हे जगह को लाश मिलल है, बस हो गई। गांव देहात में कोई झगड़ा उगड़ा होता है, पूरा गांव जान जाता है। ऐजा होता है तो कभी कभी 2-4 दिन के बाद पता चलता है कैसन हुआ है। अभी दीपावली के दिन सासाराम में एगो सोना बेचने वाला व्यापारी था कोई, उसको गोली मार दिया, बाप और बेटा दोनों को गोली मार दिया गोली, जाके पूजा हो रहा था, पूजे में गोली मार दिया जाके। अब सोचो वो कितना बड़ा बात है, आसान थोड़े ना है, इतना कोनो फर्क नहीं पड़ा किसी को, चल रहा है वैसे ही सब। वही तो ये क्या है, अब ध्यान से देखोगे ना, अब दुनिया में थोड़ा सा मोह दया खत्म होते जा रहा है। बस हाँ सुन लिए ऐसा हुआ था, हाँ ऐसा हुआ था, ठीक है चलो अब कम करते हैं, हो गया। अशांते कारण तस्या निवारणोपायश्च
सावधान तया चिंतयति। तो अशांति का कारण क्या है और उसका समाधान क्या है, इस पर विचार करने की आवश्यकता है। आप लोग युवा हैं, आप लोगों को विचार करने की आवश्यकता है। कारणे ज्ञाते निवारणस्य उपायोपि ज्ञाते। और कारण का अगर जानकारी हो जाएगा कि क्यों अशांति हो रहा है, अरे क्या अशांति फैला रही है, तो उसका उपाय भी करना जरूरी है। हम अशांति पढ़ा रहे हैं कि अशांति नहीं करना चाहिए। इति नीति, और यही क्या है, नीति है। वस्तुतः, अब सुनो अशांति का कारण क्या है। वस्तुतः देवेश असहिष्णुता च अशांति कारण द्वयम्। अशांति का मुख्य जो कारण है, सबसे पहले ईर्ष्या, जलन, देख के जरते रहना, और असहिष्णुता। असहिष्णुता मतलब थोड़ा सा अलग टाइप का आदमी बन जाना कि वह कुछ से मतलब नहीं हमको, ये कारण है। एक देश अपरस्य उत्कर्ष दृष्टवा द्वेष्टि। एक देश दूसरे देश की बढ़ता देख करके एकदम तबाह हो जाता है। अब जैसे सबसे बढ़िया एग्जांपल इसका अमेरिका हो जाएगा। भारत को बढ़ता देखा, उसको पच नहीं रहा है, बेचारे को पच नहीं रहा है, मरिए जाता, हमें क्या करना था। तब कुछ कहीं ओकरा कति बढ़िया कहोगे। कोई अगर आपसे जलता है तब क्या करो, कहो कि आप जलते रहिए, हम जलवे दिखाते रहेंगे, बात खत्म। जलो, बढ़िया से जल के मरो, राख हो जाओ, बर्तन मांज देंगे हम। देवेश एवं असहिष्णुता तस्य देशस्य उत्कर्षणाय निरंतर प्रत्यते। अगर कोई देश बढ़ रहा है तो द्वेष से जो बढ़ रहा है उसके साधन को ही रोका जाता है। आप ध्यान देना, जो भी आप अच्छा काम करने जाओगे आपको पक्का रोका जाएगा, हर जगह रोका गया है। हनुमान जी जा रहे थे ना सीता का पता लगाने, बीच में सुरसा आ गई, राक्षस आ गया, तरह तरह के जीव जंतु, उनको रोकने के लिए क्या गए, आ गए। हाँ, द्वेषायाम असहिष्णुता इमौ दोषो परस्परम वैर मुत्पादत्य। और ये दोनों दोष से वैर उत्पन्न होता है। स्वार्थ वैरम प्रवृद्धति। अस्वार्थ अगर हो जाएगा तो वैर को बढ़ाता है। स्वार्थ प्रेरितो जन अहम भावेन परस्य धर्म जाति संपत्ति क्षेत्रम भाषायाम वा न सहते। स्वार्थ से प्रेरित लोग अहंकार की भावना से, कह रहे हैं ना, अहम भावेन प्रसरण जाति धर्म जाति। स्वार्थ प्रेरित लोग अपने को क्या करने लगते हैं, जाति में, धर्म के मामले में, संपत्ति के मामले में दूसरे को बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं। उनको लगता है कि हमारा जाति सबसे बढ़िया है, हमारा धर्म सबसे बढ़िया है और हम ही सबसे अमीर हैं, बाकी कोई नहीं है। आत्मना एवं स्वमृत्य कृष्ट मिति मन्यते। और वो अपने आप को बहुत ज्यादा श्रेष्ठ मानने लगते हैं। राजनीतिज्ञस्य अत्र विशेषण प्रेरका। राजनीति करने वाले, राजनीति जानने वाले इसमें सबसे प्रमुख है। यही लोग तो एकदम आग में घी डालने का काम करता है सब। सामान्यो जन न तथा विश्वसनपि। और सामान्य लोग उस प्रकार का विश्वास नहीं करते। बले न प्रेरितो जायते, बल्कि उन्हें बलपूर्वक प्रेरित किया जाता है। स्वास्थ्य पदेशो बलपूर्वकम निवारणीय है। स्वार्थ के प्रचार को, और स्वार्थ के प्रचार में क्या है, हम तुरंत भी नाम लिए हैं कि जहां पे ज्यादा जाति होता है उसी जाति का वोट खड़ा कर दिया जाता है। ये स्वार्थ ही तो है कि हम लोग अपने स्वार्थ के कारण भले खराब होगा, वोट तो उसी को देंगे, तो हमें उसको बलपूर्वक क्या करना होगा, रोकना होगा। अत्र महापुरुषा विद्वांस चिंत काश्च न बिरला संति। हमारे यहाँ महापुरुष और अच्छे चिंता करने वाले कम नहीं हैं। तेसाम कर्तव्य वितम यते जने जने समाजे समाजे राज्य राज्य मरणात वृद्धि जनियु। ऐसे लोगों का कर्तव्य है
कि वह जगह जगह मनुष्यों में, हर समाज में, हर राज्य में मरने तक परमार्थ की भावना, दूसरों के सही करने की भावना उत्पन्न करे। अशुष्क उपदेश से न प्राप्य, केवल सूखा उपदेश देना पर्याप्त नहीं है। प्रत्युत तस्य कार्यान्वयन च जीवनो निर्वायम, बल्कि उसमें अपने जीवन में कार्यान्वयन करना अनिवार्य है। उक्त च, यह भी कहा गया है कि ज्ञान भारह क्रिया बिना, व्यवहार के बिना, किताब देना, व्यवहार के बिना ज्ञान जो है भार के समान है। कहाँ है ये? देशानां मध्ये विवादान समयुतमेव संयुक्त राष्ट्र संघ प्रभृत्य संस्था अस्ति। हम लोग के यहाँ देश देश के बीच झगड़ा निपटाने के लिए संयुक्त राज्य रूप से एक संस्था चलता है। ताश्च काले काले आशंकित तमपि विश्व युद्धम निर्वान्त्यन्ति, ये समय समय पर ये संस्थाएं विश्व युद्ध को रोकती हैं। भगवान बुद्ध पूरा काले एवं वैरेण वैरस्य समनम असंभवम प्रोक्तवान, भगवान बुद्ध ने भी पुराने काल में, प्राचीन काल में ही कहा था कि बैर से बैर की शांति नहीं हो सकती। अगर कोई आपसे घृणा करता है तो आप घृणा से उसको खत्म नहीं कर सकते हैं। अब पढ़े थे शिक्षा और संस्कृति पाठ में, उसमें भी कहे हैं वो कि बैर से बैर को खत्म करना संभव है। सच्चे भावना से अलग अलग चीज को जीता जा सकता है। भवतीति सर्वो मन्यते, यही सब मानते हैं। भारतीय नीतिकार सत्यमेव उद्घोषयन्ति, भारतीय नीतिकार उद्घोषणा करते हैं। क्या उद्घोषणा करते हैं? अयम निजो परो वेति गणना लघु चेत साम उदार चरितानाम तू वसुधैव कुटुंबकम। ये बहुत बड़ा पैराग्राफ है कि यह मेरा है और यह उसका है। यह नीच लोगों की भावना है। अरे अच्छे लोग तो सबको अपना भाई बंधु मानते हैं, सब कुछ अपना समझते हैं। कह रहे हैं ना कि अयम निज परोवेति गणना लघु चेत साम, यह मेरा है और यह दूसरों का है। ये नीच सोच वाले रखते हैं, विचार ऐसा रखते हैं। उदार विश्व वाले तो सभी को अपना ही मानते हैं, सभी को अपना परिवार मानते हैं। पर पीड़नम आत्म नाशाय जायते, परोपकार अशांति कारणम भवति, दूसरों को दुख पहुंचाना आत्मनाश उत्पन्न करती है और परोपकार से शांति उत्पन्न होता है। अद्यपि परस्य देशस्य संकट काले अन्य देशा सहायता राशिम सामग्री एवं च प्रेषयन्ति, आज भी दूसरे देश संकट काल में दूसरे देशों के यहाँ सहायता सामग्री भेजते हैं। इति विश्व शांति सूर्योदय दृश्यते, यह विश्व शांति के रूप में सूर्योदय का काल माना जा सकता है। इस पाठ का पूरा अगर कहने का तात्पर्य यह है कि कभी भी अगर बैर का शांति करना हो तो बैर से नहीं हो सकता है। आज भी दूसरे देश संकट काल में सहायता भेजते हैं, तो सहायता भेजते हैं तो वो समझ लीजिए कि एक तरह से परोपकार कर रहे हैं। वहां पे बैर से बैर का शांति करना असंभव है। हर जगह कलह फैला हुआ है। कोई कलह का कारण के कारण कर रहा है और कोई उस खुशी में कलह कर रहा है कि इसके घरे कलह हो रहा है। आपको पता होना चाहिए कि आपके दुख से किसी को दुख नहीं होता है, बल्कि सुख होता है कि ये दुखी है। ज्यादातर लोग ऐसे ही मिलेंगे आपको। एक और बात जान लो, अपना घर का दुख जल्दी किसी को कहना भी नहीं चाहिए, नहीं तो उससे कहिए जो उसका निवारण कर सके। हर किसी से कहना नहीं चाहिए। कुछ खास बातें किसी खास दोस्त को नहीं बताया जाता है, क्योंकि उस खास दोस्त का भी कोई खास दोस्त होता है। बात समझ में आ रहा है ना? कुछ बात अपने पेट में क्या करना चाहिए, पचा के रखना चाहिए, नहीं तो वही वायरल होता है फिर।